क्योंकि हम लोगों के बीच में एक ऐसे लीडर, एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी जिन्होंने सेफ डील के अंदर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया और 1.5 साल के अंदर मैं बात करूं तो 1 करोड़ की इनकम को टच कर चुके हैं। कितना? 1 करोड़। कितने साल में? 1.5 साल में। और उनका लेवल की अगर बात करूं तो मात्र 1.5 साल के अंदर आज एम्बेसडर क्लब है, लेवल है एम्बेसडर क्लब। अभी तक हमने डायमंड देखा, अब उनसे ऊपर की रैंक है एम्बेसडर, उनको हम मिलेंगे। तो अपनी सीट पे खड़े हो जाइए और पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ उनको कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर राजेश प्रजापति सर। सर साथ में आ जाइए, साथ में। सर सर एक फोटो, सिंगल फोटो सर, थोड़ा मुंह ऐसे करना, दिख नहीं रहे बुला। क्या यह किए होंगे जो एम्बेसडर तक पहुंचे हैं, तो एक बार उनको भी सुना जाए। और मैं चाहूंगा कि मैं उनको कॉल करूं तो अब तक की सबसे शानदार जानदार तालियों के साथ, हो हल्ला के साथ उनको कॉल करें, स्वागत करें आप सभी लोग। सो नाउ प्लीज वेलकम आवर कंट्री फर्स्ट एम्बेसडर मिस्टर राजेश प्रजापति सर। तालियों में धूम होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए, मजा करवाएगा। जय हो। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया होने वाले हैं, नहीं है तो होने वाले हैं आप। चलिए, मेरा नाम राजेश प्रजापति है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, इस स्टेज पे मैं कंपनी का पहला एम्बेसडर बन के खड़ा हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये जो
है ना, लाइन लगी हुई थी अभी इसकी, है ना। हर कोई सिस्टम में आता है, हर कोई नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन करता है और क्या बनना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है ना। लेकिन डायमंड, जो डायमंड बनने के लिए जो काम करना होता है वो कोई नहीं करता है ना। क्या काम करना होता है? आज क्यों आए हम यहाँ पर? सीखने के लिए आए ना। अगर मैं आपसे पूछूं, वो बोलते ना कि वो मरने के बाद क्या मिलता है, स्वर्ग और नरक मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक चाहत होती है सबकी, क्या होती है कि भैया स्वर्ग मिले सबको, होती है ना। अच्छा, किस किस का चाहत है? हेलो, सबका चाहत है। अच्छा, ये बता दो कि मरना कौन कौन चाहता है? मतलब डायमंड सबको बनना है, पैसा सबको कमाना है, लेकिन क्या करना है, सीखना किसी को नहीं है ना। तो आज किस लिए आए हम? सीखने के लिए आए हैं। तो सीखने की कोशिश करिए, सीखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। और इंस्पायर लोग औरों की स्टोरी से नहीं हो, आपकी स्टोरी से हो, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी सुना दो आपको। होता क्या है कि आप सबने महाभारत देखा है? हेलो, देखा है ना, महाभारत देखा है ना। उसके अंदर एक प्रसंग आता है कि जब वो पांचाल नरेश की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होता है ना, तो एक टारगेट रखा जाता है उनके सामने। क्या रखा जाता है? क्या टारगेट रखा जाता है? कि भैया मछली की आंख को जो छेद देगा, है ना, नीचे तेल की कड़ा में देख करके मछली ऊपर घूम रही है और देखना कहाँ है, नीचे है ना। तो वहां पर बहुत सारे राजा आए और बहुत सारे राजाओं ने क्या किया, प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि काम करते हैं, चलो हम एक नहीं कर पा रहे ना, हम एक काम करते, सारे मिलकर इस टारगेट को पा लेते हैं और द्रौपदी को जीत लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ वहां पर? तो पांचाल नरेश ने मना कर दिया, कैसे कैसे हो सकता है। तो फिर बात हुआ कि चलो राजाओं से काम नहीं होता, ब्राह्मण के रूप में कौन था वहां पर? अर्जुन भी था कि नहीं। तो अर्जुन जब ब्राह्मण के रूप में था, तो चलो राजाओं से नहीं हुआ, क्षत्रियों से नहीं हुआ, तो काम करते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं, हो सकता है एक सभा में से कोई तो करे इस काम को। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने उसको क्या लक्ष्य दिखा, आग उसको लक्ष्य दिखा और उसने उस लक्ष्य को पूरा किया। तो जब पूरा किया उस लक्ष्य को, तो क्या हुआ, वहां पर जो बाकी के राजा थे उनका इंसल्ट हो गया ना, कि यार एक ब्राह्मण ने कर दिया, इंसल्ट हो गया। तो क्या किया, वो सब उसको मारने के लिए सब मिलकर के एक साथ उसको खत्म करने के लिए एग्री हो, मतलब तैयार हो गए, उसको मारने के लिए गए। तो वहां पर कौन था उनके बीच बचाव में? एक कृष्ण भी था वहां पर, है ना। तो उनके कृष्ण थे, तो उन्होंने बीच में आके बचाव किया। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? मतलब ये थोड़ा सा बता के मैं फिर से रुक रहा हूँ, मतलब उसके आखिर तक नहीं जा रहा हूँ। आपको लगेगा क्या स्टोरी सुनी, समझ में आया नहीं आया, लेकिन मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग डायमंड बनने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं। क्या है? डायमंड बनना है। क्या बनना है? तो अर्जुन का लक्ष्य क्या था, है ना, मछली की आंख छेद करके पाना किसको है? द्रौपदी को पाना है। टारगेट क्या है? डायमंड बनना है ना। तो आप सोचिए कि अब अर्जुन की तरह काम कर रहे हैं कि उन राजाओं की तरह काम कर रहे हैं। टारगेट उनका भी द्रौपदी को पाना था और अर्जुन का भी द्रौपदी को ही पाना था। अब क्या करते हैं, अर्जुन की तरह काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, ठीक है, राजाओं की तरह नहीं कर रहे हैं, अर्जुन की तरह काम करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, साथ साथ में बहुत सारे दुश्मन भी पाल लेते हैं, है ना। क्योंकि दुश्मन तो पलेंगे, अगर BMW चलेगी रोड पे तो धूल तो उड़ेगी ना, हेलो, धूल तो उड़ेगी ना। तो अब क्या करना है, तो जिन पे धूल उड़ रही है वो क्या करेंगे? दो ऑप्शन उनके पास में, या तो खुद BMW लेके आ जाए और धूल से बच जाए, हेलो, या फिर क्या करें, जिसके पास है उसको कबाड़ खाने में रखवा दें। तो ऑप्शन क्या है? सरल नहीं, ऑप्शन सरल क्या है उनके लिए जिनके ऊपर धूल उड़ रही है, क्या इसके पास है तो इसकी रखवा लेते हैं साइड के अंदर। तो धूल उड़ेगी तो क्या होगा, दुश्मन तो बनेंगे, है ना। आप सफल होने की राह पे जाएंगे तो बहुत सारे दुश्मन बनेंगे, लेकिन हाँ, अब उन दुश्मनों से बचाएगा कौन आपको? हेलो, कृष्ण बचाएंगे ना। तो क्या आपकी लाइफ में कृष्ण है? बहुत सारों की लाइफ में नहीं होंगे। तो उसके साथ साथ आपको सीखना है और कृष्ण बनाना है। क्या करना है? कृष्ण बनाना है ना। और कृष्ण जैसे जैसे बोलता है ना, अब कृष्ण बनाने के बाद होगा क्या? एक स्टोरी को सुना दूं, टाइम बोलता
एक स्टोरी को सुना दूं। होता क्या है कि कृष्ण तो बना लिया और कृष्ण ने सिखा भी लिया आपको, लेकिन एक चीज का कमी होता है अपने अंदर। एक बार क्या होता है कि एक साधु महात्मा होते हैं। कौन होते हैं? बड़े सिद्ध होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। तो होता क्या है कि एक जब जंगल, उनकी कुटिया जंगल के अंदर थी, है ना, और क्योंकि जंगल में रहते हैं ना, तो जब वो रोज नदी में नहाने के लिए जाते थे तो कुटिया से बीच थोड़ा सा जंगल का रास्ता पड़ता था उनका। जब नहाने जाते थे वो रोज, उनका पूजा पाठ का जब समय होता था, रोज 4 बजे उठ करके नहाने जाना और नहा के आके फिर पूजा पाठ करना, उनका वो डेली का उनका रूटीन होता था। तो उन्होंने एक दिन देखा कि ना रास्ते में एक चूहा जो है ना, चूहा वो कांपते हुए ना एकदम दुबक के बैठा हुआ था। तो उसकी नजर पड़ी उन महात्मा जी की। बोले यार, क्योंकि वो तो महात्मा जो होते हैं ना वो परोपकारी होते हैं, सबके ऊपर उपकार करते हैं। तो उन्होंने सोचा यार कि किसी बात से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो इससे पूछ लिया जाए कि क्या हुआ क्या तेरे साथ में। तो बोले यार कैसे, क्यों दुबक के क्यों बैठा है, क्यों कांप रहा है, क्यों डर रहा है, हुआ क्या? बोले कि ना मेरे साथ ना भी बिल्ली थी इधर, जंगली बिल्ली, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। तो वो मेरा अपना भोजन बनाने वाली थी, तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती। तो उससे बचकर के जैसे तैसे करके दुबक के बैठा हूं, पता नहीं कहां से बिल्ली आ जाए और मेरे को खत्म कर दे, मेरी लाइफ खत्म हो जाए। तो उसने बोला दिक्कत क्या है? बोले सर बिल्ली से दिक्कत है। मतलब उन्होंने बोला महात्मा जी से बिल्ली से दिक्कत है। तो बोले ये तेरे को बिल्ली बना दूं तो फिर तो नहीं डरेगा तू? बोले हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जब मैं बिल्ली बजाऊंगा तो बिल्ली से क्यों डरूंगा, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ा और छिटक के क्या किया, उसको बिल्ली बना दिया। ठीक है ना, जंगली बिल्ली बना दिया और वो चले गए। फिर नहा के अपना काम करने लगे। फिर से रूटीन उनका वही था। दूसरे दिन फिर से निकले तो बिल्ली भी ना डरी सहमी बैठी हुई वहां पे, बहुत कांप रही एकदम से। तो उन्होंने फिर देखा यार बिल्ली क्यों कांप रही है, इसको तो बिल्ली बना दिया मैंने। तो उन्होंने फिर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ कि ना कल आप तो बिल्ली बना के गए थे लेकिन कुत्ते फिर से पड़ गए मेरे जिंदगी। तो फिर से वही वाली हालत है, डर, फिर से लाइफ का सवाल है, क्यों नहीं डरेंगे, तो दुबक के इसलिए बैठी हूं। तो उन्होंने बोला काम करते देखो ना कुत्ता बना देते हैं। ठीक है साहब कुत्ता बना दीजिए। मंत्र पढ़ा, जल उठाया और छिड़क के क्या कर दिया, कुत्ता बना दिया उनको। फिर वही चल गए और अपना रूटीन वाला काम। तीसरे दिन फिर से आए, अब कुत्ता भी डरा हुआ, सहमा हुआ, कांप रहा है। फिर से बोले अब तो तेरे कुत्ता बना दिया, अब किस बात से डरे? कि सर ना यार जंगल में शेर बहुत सारे हैं, अब शेर का भी डर है। तो कल तो शेर पीछे बढ़ गया था मेरे, है ना, जैसे तैसे करके भाग भाग के निकल गया हूं, लेकिन हाँ फिर से पता नहीं कहां से आ जाए, तो डर लग रहा है, अब कांप रहा है वो। तो बोले दिक्कत नहीं, काम करते तो शेर बना दे, फिर तो नहीं डरेगा ना। मैं बोला फिर डरने की कोई जरूरत नहीं, शेर जंगल का राजा होता है शेर, तो फिर किससे डरेंगे अपन, नहीं डरेगा ना। तो उन्होंने मंत्र पढ़ा, उसको शेर बना दिया और वो निकल लिए। ठीक, उनका वही रूटीन वाला काम। अब जब चौथे दिन वापस हो गए तो ना वो शेर भी डुबक के बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? एकदम कांप रहा है, शरीर से कंपन हो रही है उसके, और डर के बैठा हुआ है। तो माता जी ने पूछा कि अब तो मेरे को शेर बना दिया, अब किस बात का डर है? कि साहब क्या करूं ना, कल आप ना बना के गए मेरे को शेर और जंगल वो शिकारी आ गए थे यहाँ पर जंगल के अंदर। क्या हुआ? हेलो, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बाकी किधर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हाँ शिकारी की बात कर रहे थे, तो शिकारी आ गए थे। तो अब क्या, शेर को डर लगा यार शिकारी मेरे को खत्म कर देगा, मेरे को मार देगा। अब महात्मा जी ने बोला कि यार ना ये तो सारी बड़ी पिक्चर होगी, देखो बिल्ली से चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ते से क्या बना दिया, शेर बना दिया, तब भी डर रहा है। अब एक काम करते हैं, उन्होंने जब पूछा कुछ भी नहीं और जल उठाया, कमंडल से छिड़का और उसको वापस से चूहा बना दिया। बोला कि तेरे को शेर बना दिया यार, है ना, और फिर भी तो डर रहा है। तो दिक्कत यहाँ पर ये होती है, आपको कृष्ण भी चुन लिया है, कृष्ण ने तेरे को शेर भी बना दिया, सिखा सिखा के क्या बना रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे शिकारी आते हैं इधर उधर से, तो आप ना फिर से चूहा बन के बैठे होते हैं। तो बनना यह है कि शेर तो शेर ही होगा ना, किस बात से डरेगा? हेलो, तो ना डायमंड ना चूहे बन के नहीं बना जा सकता, क्या बन के बना जा सकता है? सही कृष्ण चुनना है और कृष्ण सिखाए, उसके ऊपर शेर बन के काम भी करना है। तैयार है करने के लिए? तैयार है? पक्का? चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी तैयार हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जल्दी जल्दी हमें सिखाएं, बिल्कुल उत्सुक है बहुत कुछ सीखने के लिए, क्योंकि हमेशा जब तक सीखेंगे नहीं, होता ना कि जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगी, अर्न नहीं कर पाएंगे। तो अभी लर्न करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फिर अर्न होगा बहुत सारा, है ना। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंसली मुझे सुना, थैंक यू सो मच।